चलिए माय डियर्स, एक पैसेज लिया है और एक पैसेज लेकर नोट मेकिंग को और डेप्थ के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा कि हो सकता है पैसेज आपके लेवल से ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो। कुछ वीक स्टूडेंट्स हों जिनकी इंग्लिश बहुत ही जो इंग्लिश में वीक हैं, हो सकता है इस पैसेज को समझ ना पाएँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आपको करना क्या है, जितना भी आपको समझ आता है सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। जैसे देखिए पैसेज है ना, इसको पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, it is predictable, therefore, that those in the authority will seek to manipulate others through the control of data. However, all information is through the control of data. However, all information is in a democratic society should be. इस तरह से आप रीडिंग करेंगे एक एक पैराग्राफ की, और जैसे एक एक पैराग्राफ की रीडिंग आप करेंगे तो उसके बाद आप देखो इस तरह से आप नोट्स को बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, लेकिन टाइटल कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले लिखें। आप इस टाइटल को आप ब्लैंक रखें और बाद में नोट्स के बाद लिखें, ताकि जब तक नोट्स बनाएंगे आपको पूरी तरह से पैसेज क्लियर होगा। इस तरह से नोट्स लिखना है, हेडिंग लिखनी है, जैसे इन्फॉर्मेशन लिखा पैराग्राफ में पढ़ा था। और ऐसे आपको एब्रीविएशन यूज़ करनी है। पावर की जगह PWR यूज़ किया, मीन्स पावर। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट सब पॉइंट। आप ज़रूरी नहीं कि आप ये पॉइंट वाला सिस्टम रखें, आप दूसरा AB और रोमन और डिजिट्स वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं आप। और इस तरीके से आप फॉर्मेट को यूज़ करेंगे बेटा। नोट्स बनेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेडिंग्स में या 5 हेडिंग में ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं ले जाना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7, बस 6 तक। उसके बाद देखिए की टू एब्रीविएशंस लिखनी है। और की टू एब्रीविएशन में देखिए कुछ तो स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, जैसे गवर्नमेंट, CBSE, ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से देखिए आप जैसे SC यूज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज़ किया है। तो कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे AC, अकाउंट के लिए AC यूज़ होता है। कुछ जो है ना रिकग्नाइजेबल होते हैं। रिकग्नाइजेबल का मतलब जो देखने में लगे कि वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे देखिए डेमोक्रेसी, तो DMCREY। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है ताकि पहचान में आ जाए। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप 6-7 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखो बेटा समरी। समरी कैसे लिखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसे से ही उठा के कुछ लाइनें 10 लाइन 15 लाइन लिख देते हैं। ठीक है, 10-15 लाइन लिख देते हैं पैसे से ही उठा के। तो पैसे से उठा के जब लाइन लिख देते हैं बेटा, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है, जो नोट्स आपने बनाए हैं बेटा, इसी नोट्स में अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करके, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, इसे आप यूज़ करके आपको इन्हीं को ना करेक्ट सेंटेंसेस में लिख देना है। जैसे आप इसको करेक्ट सेंटेंस पूरा करेंगे तो लगभग 15-20 लाइनें हो जाएंगी और आपके समरी हो जाएगी पूरी। तो भाई जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मार्क्स भी हो जाएंगे पूरे। यानी 8 मार्क्स से आप इजीली, कितना भी वीक स्टूडेंट हो तो 8 में से 4 के करीब बिल्कुल इजीली मार्क्स ला सकते हैं आप। और जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे उनको 8 में से 8 भी मिल सकते हैं। तो माय डियर्स, बेस्ट ऑफ लक। नोट मेकिंग में बहुत अच्छा करें आप, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। और भी कोई डाउट हो किसी टॉपिक में आप ज़रूर मुझे बताएं, ग्रुप में शेयर करें। मैं लगभग पूरी रात आज जगा हूँ आप ही के लिए नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।